कोई लैग तो नहीं हो रहा है? ओके। सो आज हम लोग का एजेंडा क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हमारा एजेंडा होने वाला है इंट्रोडक्शन। मीन्स आज हम लोग सीखेंगे कि ये काम क्या होता है, कैसे करना है, और इस काम को करने के लिए हमें क्या क्या जरूरतें होती है, ठीक है। और दूसरा नंबर हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब ये कि हम लोग सीखने वाले हैं कि इस काम को करने के लिए ये काम शुरुआत कैसे हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, कैसे इस काम में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अर्निंग किया, वो सारी चीजें। मिशन। मिशन मीन्स यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे कौन सा मिशन होता है इसमें, और कैसे काम करना है, और हमें कोई टारगेट अचीव करना होता है क्या इसमें, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। वैसे इसमें कोई टारगेट तो होता नहीं है, ठीक है। और चौथा नंबर वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्या? वैल्यू मीन्स ये कि जैसे आप इसमें काम करेंगे तो इसमें हमारी प्रॉफिट क्या होगी, मतलब हमारी इनकम कितनी होगी, वो सारी चीजें सीखेंगे। और सर मीटिंग कब तक एंड हो जाएगी? मीटिंग देखिए अभी आप अटेंड कीजिए, अभी ये लगभग 45 मिनट तक की मीटिंग होती है, ठीक है। तो 45 मिनट अटेंड कीजिए, तभी आपको वर्क भी समझ में आएगा अच्छे से। ओके। सो चलिए। और चौथा नंबर हम लोग सीखेंगे गोल एंड स्ट्रेटेजी। गोल एंड स्ट्रेटेजी का मतलब यहाँ पे ये है कि हाँ ठीक है, हमने तो वर्क स्टार्ट कर दिया और हमने यहाँ पे अर्निंग भी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन करना क्या है, कैसे गोल अचीव करना है, और क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साथ हम जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अचीव कर सके, ठीक है। वो हो गया। चौथा नंबर है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब हम लोग एक चार्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। उसमें हम पूरा आपको फ्लो चार्ट सिखाएंगे कि कैसे क्या काम करना होता है, कैसे आपको कस्टमर्स को अप्रोच करना होता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से मिलना होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। और कल्चर। कल्चर मीन्स हमारा ये काम कैसे होगा, ठीक है। आपका काम कैसे होगा, आप कैसे इस काम को करेंगे। ओके। ओके। और ये कैलेंडर एंड की डेट्स, ये क्या है? ये हम लोग एक मतलब ऐसा सिस्टम बनाए कि आप जब काम करेंगे तो आप ये सब जो भी आप काम करेंगे वो उस कैलेंडर में ऐड करते जाएंगे, ताकि आपका एक डिटेल बनता जाएगा। और फिर आपको वीकली उसको सेंड करना होता है हमारे पास, ठीक है। ताकि हम लोग देख सके कि हाँ आपने इतना काम किया है। ओके। तो ये कैलेंडर हो गया। कॉन्टैक्ट मतलब क्या? कॉन्टैक्ट मतलब ये जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, ठीक है। कोई भी कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए, तो उसको कैसे हेल्प करना है। मान लीजिए कि आपको भी वो नहीं पता कि कैसे करना है, तो आप किसको कांटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए कांटेक्ट डिटेल्स दी जाती है। और रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स आपको क्या क्या चीजें यहाँ से मिलने वाली है, वो चीजें। ओके। सो सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैंने ही बताया था कि आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो नंबर वन की भाई ये बताइए कि ये जॉब है क्या, ठीक है। इस जॉब में करना क्या है? तो आप सभी को पता ही है कि हम लोग एक फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते हैं, तो इस जॉब में भी वैसे भी फाइनेंशियल एडवाइजर का ही काम होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा फाइनेंशियल एडवाइजर में, वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है, इसमें आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रमोट कैसे, मतलब ये कि देखिए क्या होता है ना कि पहले क्या था कि सभी लोग ऑफलाइन जाते थे। जैसे मान लीजिए आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन कराना है। मान लीजिए आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन कराना है, और सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको क्या करना होता था पहले? पहले लोग ऑफलाइन ओपन कराने के लिए बैंक जाते थे, ठीक है। और बैंक जाने के बाद वो लोग लाइन लगाते थे, और फिर बैंक वाले उनको यहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, तभी पर उनका अकाउंट जल्दी ओपन नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप आसानी से ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वो कैसे करना है, क्या करना है, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको एडवाइस करता है, आपको सलाह देता है कि आप ऐसे करिए। वॉइस लैग हो रही है। अच्छा, अच्छा, 1 मिनट। अभी क्या सही है मेरी वॉइस? अभी मेरी वॉइस सही है? एक बार बता दीजिए। ओके। चलिए ठीक है। तो मैं बताने वाला था, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि ये फाइनेंशियल एडवाइजर का काम क्या है, कैसे करना है। ओके। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ठीक है हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर में करना क्या है, और ये इसमें क्यों करना चाहिए, है ना, क्यों करना चाहिए इस काम को? क्या सभी को पता नहीं है क्या? वो बात है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आजकल भी लोग, बहुत ज्यादा लोग अनअवेयर हैं ऑनलाइन के लिए। जैसे अगर किसी को भी सेविंग अकाउंट ओपन कराना है या क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड के लिए भी वो बैंक जाते हैं, ठीक है, बैंक जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, आप
बैंक में जाकर के हमारे साथ जुड़ करके हम उनका आसानी से कोई भी अकाउंट हो, कोई भी इंश्योरेंस चाहिए, किसी को भी कोई लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन कराना है, ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कराना है और इंश्योरेंस चाहिए, टू व्हीलर इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और पॉलिसी चाहिए कोई भी, तो वो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। वो भी उनको पूरा सलाह देकर के मतलब कौन-सा उनके लिए बेस्ट होगा उस टाइम पे। वो सारी चीज़ें एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम होता है प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। ठीक है? तो सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? क्या करना है, कैसे करना है? तो ओके, ओके। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट अच्छा सभी को फाइनेंशियल प्रोडक्ट पता है क्या होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट? सभी को पता है वैसे तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब कि जो जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है? क्रेडिट कार्ड हो गया और इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आती हैं। अब व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र? मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र का वर्क क्या होगा वो मैंने समझा दिया, ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी फाइनेंशियल एडवाइज़र का वर्क तो सभी को समझ में आ ही गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं अभी, ओके? तो अभी देखिए फाइनेंशियल एडवाइज़र का देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री मतलब क्या? हिस्ट्री मतलब ये फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम कहाँ से आया, कैसे आया, वो सारी चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये कौन है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है? तो वो सारी जानकारी, ठीक है? तो अगर हम 2015 की बात करें, 2015 में क्या था? 2015 में फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैंने पहले ही बता चुका आपको कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर किसी को चाहिए तो वो लोग जाते थे बैंक में या किसी कंपनी में। मान लीजिए आपको इंश्योरेंस चाहिए किसी कार के लिए, तो क्या करते थे आप लोग? पहले या किसी कंपनी के ऑफिस में जाते थे, ठीक है? और ऑफिस में जाने के बाद आप लोग वहाँ पे 1 घंटे तक अपना गाड़ी का पूरा कराते थे, ये वो काम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, सीधी बात। लेकिन अभी क्या है, अभी आप इस काम को करने के लिए केवल 5 मिनट लगता है। 5 मिनट से भी कम, 10 मिनट 5 मिनट से भी कम लगता है अगर एक एक्सपर्ट है मतलब कोई भी ऑनलाइन काम करता है, तो उसके लिए 5 मिनट से भी कम लगता है। लेकिन अगर आप एक नए हैं, तो आप 5 मिनट लगा सकते हैं इस काम को करने के लिए। मतलब क्या? मतलब आप एक इंश्योरेंस 5 मिनट के अंदर ले पाएँगे। और पहले क्या होता था कि पहले फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेने के लिए 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लग जाते थे। ठीक है? और 2017 में तो स्मार्टफ़ोन थोड़ा यूज़ में आया मतलब क्या था 2015 में स्मार्टफ़ोन ज़्यादा लोग चलाते तो थे लेकिन उनको ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था। 2017 में थोड़ा बहुत पता चला और 2020 में क्या हुआ? 2020 में कोविड आया जब, ठीक है? 2020 में जब कोविड आया, तो सभी को घर में ही सभी चीज़ें मिलने की आवश्यकता बढ़ी। मतलब क्या कि किसी को भी जैसे क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो तो बैंक जा नहीं सकता, बैंक बंद है, तो क्या करे? तो उस टाइम पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेने के लिए सबसे ज़्यादा उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डिमांड आया कि भाई हमें तो ऑनलाइन चाहिए चीज़ें। तभी से ऑनलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन है और आज प्रेज़ेंट टाइम में सभी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट चाहते हैं। मतलब सभी लोग चाहते हैं कि मुझे घर से मिल जाए सामान और मुझे कहीं बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े और किसी चीज़ को खरीदने के लिए मुझे लाइनें लगाने पड़े या तो टाइम वेस्ट करना पड़े, ठीक है? तो ये सभी लोग सोचते हैं। तो उसी के लिए हम लोग हेल्प करते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम करते हैं, ताकि जो लोग भी किसी को भी कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? किसी को भी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसको आसानी से दिया जा सके। ओके? ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब मतलब कि मैंने समझा दिया कि ठीक है 2020 तक तो ये था। अब 2020 में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन किसी को अवेयर ही नहीं थे मतलब किसी को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे लें, क्या करें? तो वो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो अभी क्या फाइनेंशियल एडवाइज़र का क्या काम होता है? फाइनेंशियल एडवाइज़र इन लोगों को हेल्प करते हैं। मतलब अगर किसी को भी कोई प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी हमारे पास एक कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है? उसको प्रोडक्ट कोई भी क्रेडिट मान लीजिए क्रेडिट कार्ड चाहिए किसी को। अब वो क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो पूछेगा कि हाँ, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए लेकिन कैसे मिल पाएगा? क्या मुझे बैंक जाना पड़ेगा या मुझे पैसा देने पड़ेगा एक्स्ट्रा? तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है उसको सबसे पहले सलाह देता है कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए? ठीक है? तो अगर वो अपनी नीड बताता है, सबसे पहले आप लोगों का भी यही काम होगा कि अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि आपको ये चाहिए तो चाहिए लेकिन क्यों चाहिए? ओके? आपको चाहिए तो चाहिए लेकिन क्यों चाहिए? तो अगर वो आप उनकी नीड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनकी नीड को समझना, ठीक है? अगर आप उनकी नीड को समझ जाएँगे ना, तो उस दिन से आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके? समझ में आ रहा है सभी को? जिस दिन आप उनकी नीड समझ जाएँगे, नीड मतलब कि ठीक है, मान लीजिए उनको क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन आपने उनमें देखा कि उनको क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ उनको बहुत सारी प्रोडक्ट और चाहिए। मान लीजिए उनको इंश्योरेंस भी चाहिए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। अब वो कैसे होगा?
मान लीजिए कोई कस्टमर्स आया और आपसे पूछा कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आपने उनको सिंपल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि आपको और कोई प्रोडक्ट चाहिए क्या? या तो उनको ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आप एक कस्टमर को लूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी कस्टमर से मिलते हैं, मान लीजिए उसको कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लेकिन आपका ये काम हमेशा होना चाहिए कि भले ही उसको कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लेकिन आप उनसे हमेशा एक रेफरेंस ले लीजिए। मतलब क्या कि अगर आपको नहीं चाहिए, तो क्या आपके एरिया में किसी को चाहिए क्या ये प्रोडक्ट? या तो आपके फैमिली में किसी को चाहिए क्या प्रोडक्ट? ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ओके। ओके, ओके। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वैल्यूज़ की बात आती है। वैल्यूज़ मीन्स अर्निंग, अर्निंग कैसे होगी, क्या करना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अर्निंग कैसे करनी है, क्या करना है, वो तो मैंने बता दिया कि अर्निंग कैसे करना है, मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? जितना ज़्यादा लोग जानेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, उतना ज़्यादा आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे और अगर आपका एक कस्टमर्स बढ़ गया, तो वो ज़रूर से ज़रूर आपको 2-3 कस्टमर ज़रूर देगा। मतलब क्या कि आपने किसी को क्रेडिट कार्ड दिलाया, मान लीजिए उसको क्रेडिट कार्ड मिल गया, तो वो कितना खुश होगा। और वो चाहेगा कि हमारे साथ-साथ जो भी लोग हैं उनको भी क्रेडिट कार्ड मिले, आसानी से मिले। ठीक है? तो वो ज़रूर-ज़रूर आपको रेफ़रेंस देगा। तो चलिए देख लेते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ ये है कि अगर आपने मान लीजिए आपने वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है? आपने वर्क स्टार्ट कर दिया और वर्क स्टार्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मतलब एक पार्ट टाइम है, एक फुल टाइम है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्ट टाइम भी करते हैं, बहुत सारे लोग फुल टाइम भी करते हैं। तो मैं ये अभी फुल टाइम वालों के लिए बता रहा हूँ। तो फुल टाइम में क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं, तो आपको 20 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं। 20 पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स क्या चीज़ है? तो पॉइंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है? अभी ये देखिए कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है? जो भी 20 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता है और उसको 10,000 सैलरी मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 10,000 है, ओके? अब बहुत सारे लोग 20 पॉइंट्स के ज़्यादा मतलब आगे बढ़ जाते हैं, मतलब 25 पॉइंट्स हो जाते हैं उनके या 30 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो उनको इंसेंटिव्स में जुड़ जाता है, मतलब उनका पैसा जो होता है वो इंसेंटिव्स में चला जाता है, मतलब 10,000 प्लस इंसेंटिव्स मिलने लगता है। और जो लोग मान लीजिए 20 पॉइंट्स था और उसने 15 ही पॉइंट्स कंप्लीट कर पाया, तो क्या होगा उसके साथ? तो उसका जो भी इंसेंटिव्स मतलब कि जो भी पॉइंट्स था उसका माइनस हो जाएगा। मतलब अगर उसने मान लीजिए उसको 20 पॉइंट्स कंप्लीट करने थे और उसने 15 पॉइंट्स ही कंप्लीट किए तो 5 पॉइंट कम हो गया, तो 5 पॉइंट का उसका पैसा कट जाता है। ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? लेकिन अगर पार्ट टाइम कोई कर रहा है तो पार्ट टाइम में कोई पॉइंट्स नहीं होता है। मतलब क्या? मतलब आप जितना अर्निंग करेंगे उसके हिसाब से जितने आप पॉइंट्स बनाएँगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी। ओके? और मैं बता दूँ तो 1 पॉइंट का जो कॉस्ट होता है वो ₹350 होता है। मतलब आपने 1 पॉइंट बनाया तो आपको ₹350 मिल जाएँगे। अब वो कब मिलेगा? वो वीकली मिलता है और मंथली मिलता है, ठीक है? तो सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कैसे करना है? एक बार ओके, ओके, ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। ओके, तो अभी देखिए, अभी गोल एंड स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। गोल एंड स्ट्रैटेजी का मतलब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्निंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग के साथ-साथ हमारी जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, जॉब जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड हो और लोग हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आपके बारे में जानेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब कैसे? मान लीजिए आप स्टार्ट किए और आपके बारे में कोई नहीं जानता कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो आप ज़्यादा अर्निंग कर पाएँगे क्या? नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं, अब वो हम आगे बताएँगे कैसे आप सोशल मीडिया की पावर हम समझाएँगे, कि एक सोशल मीडिया से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से जुड़ सकते हैं। ठीक है? लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ फिज़िकल वाला मतलब अपने रिलेशन में नेबरहुड में, दोस्त में ये सब बारे में, ठीक है? तो अब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में बताएँगे मतलब मान लीजिए आप कहीं गए हैं विज़िट करने, तो आप वहाँ पे अपना अपना बारे में बता सकते हैं कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मैं ये सारी चीज़ें ऑनलाइन किसी को चाहिए तो उसको प्रोवाइड करने में उसकी हेल्प करता हूँ। ठीक है? तो पक्की बात है कोई ना कोई तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा और अगर वो लेगा तो समझ लीजिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको हर एक बंदे में बिज़नेस मतलब उसके अंदर एक अर्निंग करने वाली आपको छवि बनानी है। मतलब जब भी किसी पर्सन को देखिए तो हाँ, सोचिए कि हाँ, मैं इससे कमा सकता हूँ। मतलब मैं इससे अर्निंग कर सकता हूँ, ऐसा सोच के कीजिए। और फिर उससे बात कीजिए और उससे इंश्योरेंस के बारे में बताइए, उसको
आगे सबसे पहले उसको अपने बारे में बताइए कि हाँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम करता हूँ। फिर उसके बाद वो ज़रूर बताएगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो उसके बाद उससे पूछ लीजिए क्या आपके बगल में या आपकी फैमिली में या आपके कोई को भी ये चाहिए क्या प्रोडक्ट? तो वो ज़रूर बताएगा कि हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? अगर उसको चाहिए तो आप उसकी हेल्प कीजिए, ओके? और उसको प्रोडक्ट खरीदने में उसकी हेल्प कीजिए, ये काम होता है, ठीक है? अब बात करें कि अ, हमारे यहाँ मान लीजिए एक स्टेट की बात करता हूँ मैं, ये एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम। तो मान लीजिए एक स्टेट की बात करते हैं और एक स्टेट में मिनिमम की बात कर रहे हैं हम। मिनिमम 2000 पर्सन ऐसे होते हैं जिनको नीड होती है। लेकिन वो लोग किसी को मतलब वो लोग जानते ही नहीं है कि ऑनलाइन भी कुछ मिलता है या तो वो लोग किसी दुकान वाले के पास जाते हैं और वो लोग फिर उससे ठगते हैं पैसा कि हाँ, मुझे इतना पैसा दो तो मैं कराऊँगा, ऐसा कुछ। ठीक है? लेकिन आपको इन 2000 लोगों को पहचानना है कि हाँ, ये कौन हो सकते हैं हमारे आजू हमारे आस-पास में ये 2000 लोग कौन हैं? भले ही आप 2000 लोगों को अप्रोच ना कर पाएँ, लेकिन आप 20 लोग को तो ज़रूर कर पाएँगे ना। भले ही आप 2000 लोगों को अप्रोच ना कर पाएँ, लेकिन 20 लोगों को ज़रूर अप्रोच कर पाएँगे। अगर आपने 20 लोगों को अप्रोच कर लिया, तो 20 लोगों मतलब 20 पॉइंट आपका तैयार हो गया और आपका 20 पॉइंट तैयार तो आपके मंथली इनकम तैयार। फिर उसके बाद आपको इंसेंटिव्स वाला काम करना है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके। अब देखिए कॉल वाला, जी, कॉल वाला भी आएगा, लेकिन आगे हम बता रहे हैं सोशल मीडिया अभी मैंने सोशल मीडिया वाला काम बताया क्या? नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू आएगी कॉल। अभी मैं बता रहा हूँ फिज़िकली मतलब कोई भी जैसे आप विज़िट करने गए कहीं, तो कैसे कोई लोगों से इंटरैक्ट करना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचना है, कैसे बताना है उनको कि हाँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। समझ में आया सभी को? अभी मैं सोशल मीडिया वाला नहीं बता रहा हूँ कि आपके पास कॉल आएगी, वो कब आएगी जब आप सोशल मीडिया का यूज़ करना अच्छे से जानने लगेंगे और सोशल मीडिया से अच्छा अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। ओके? तो वो आप बाद में अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फिज़िकली आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और मैं ये बता दूँ कि जैसे कि आपको कोई भी जैसे आप कहीं विज़िट करने गए, मान लीजिए आप कहीं विज़िट करने गए और विज़िट करने के साथ-साथ किसी ने कहा कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसी टाइम पे तो उसको प्रोडक्ट देने नहीं लगेंगे क्योंकि आप तो कहीं विज़िट करने गए हैं, ठीक है? लेकिन फिर करना क्या है, फिर कैसे आप उसको क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मैक्सिमम लोग होते हैं जो भूल जाते हैं कि हाँ, मैंने किसी से मिला था या उसको ये चाहिए था, ओके? तो आपको करना क्या है? आपको हमेशा अपने मोबाइल में गूगल शीट ऐप डाउनलोड करना है। गूगल शीट ऐप डाउनलोड करके रखना है, ठीक है? अगर कोई भी आपसे आपने किसी से भी मिला और अगर उसको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए उसको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना था और लेकिन वो कोई आप फंक्शन में गए थे, तो फंक्शन में जाने की वजह से आपने उसका नहीं करवा पाए उस टाइम पे। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल शीट ओपन करना है, उसकी डिटेल उसपे फिल कर लेना है। नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, उसको फिल करके रख लीजिए। क्लियर है सभी को? क्लियर है? आपको फिल करके रख लेना है। ल रखने के बाद आप घर जाइए, फिर जब आपका काम करने का टाइम आएगा, ठीक है? तो आप उस गूगल शीट को ओपन कीजिए कि हाँ, मैंने आज कितने कस्टमर्स को अप्रोच किया है। फिर उसके बाद उसको कॉल कीजिए, उसको बताइए प्रोडक्ट के बारे में। ओके? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाउ टू मेक मोर एंड मोर लीड। लीड कैसे बनाना है? अब मैं बताने वाला हूँ सोशल मीडिया का यूज़। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ सोशल मीडिया का यूज़ और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। मतलब इसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग कल होगी, कल अटेंड करने वाले हैं, ठीक है? ये लास्ट टॉपिक है मतलब सोशल मीडिया का यूज़ करना सीखेंगे और आगे का प्रोसेस हम कल सीखने वाले हैं, कल की मीटिंग में, ओके? तो चलिए देखते हैं सोशल मीडिया से हम कैसे-कैसे लोगों से इंटरैक्ट करेंगे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेंगे और कॉल हमारे पास कैसे आएगी मतलब कस्टमर्स हमारे पास खुद अप्रोच कैसे करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पावर ऑफ सोशल मीडिया मतलब कि सोशल मीडिया की पावर क्या है? ये सोशल मीडिया आप लोग किस लिए यूज़ करते होंगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। मतलब क्या? मतलब रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं और पोस्ट करते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मिनिमम की बात नहीं अगर हम बात करें तो लगभग 1000, 2000 या लाखों लोग इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं पैसा। वो कैसे कमा पाते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप भी 1 लाख के अंदर आ जाएँगे। आप भी एक इंस्टाग्राम से पैसा कमाने या टेलीग्राम से पैसा कमाने या व्हाट्सएप से भी पैसा कमाने और सभी सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए आप सीख जाएँगे। तो वो हम बाद में सिखाएँगे कि कैसे आप अपना अकाउंट बनाएँगे, कैसे करना है। अभी हम ये सिखा रहे हैं कि हाँ, आप कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? ओके, तो देखिए यहाँ पे बात करें तो
सबसे पहली बात अपॉर्च्युनिटी टू कनेक्ट विद एनी पीपल विदाउट रिलेशन मतलब क्या? मतलब कि अगर आप एक सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और आपका एक कनेक्टिविटी सोशल मीडिया में बहुत अच्छा बन गया, मतलब आपके फॉलोवर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो गए हैं। कैसे करना है वो हम बाद में सिखाएँगे। ठीक है? कैसे आप एक सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं, वो हम बाद में सिखाएँगे। लेकिन मान लीजिए आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स है, तो मतलब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ गई, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए और उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अभी आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट हो चुके हैं तो क्या? कनेक्ट हो चुके हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिलने के चांसेस बढ़ गए। समझ में आ रहा है सभी को? अब दूसरा है कि मेक योर डिफरेंट सोशल मीडिया मतलब क्या? कि आपका जो पर्सनल मतलब मान लीजिए आप ये पर्सनल अपना इंस्टाग्राम ज़रूर यूज़ करते होंगे, व्हाट्सएप आपका पर्सनल होगा, यूज़ करते होंगे। तो आपको पर्सनल इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं यूज़ करना। तो कौन-सा यूज़ करना है? आपको एक अलग देखिए व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप बिज़नेस बनाना है, व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप बिज़नेस इंस्टाग्राम पे आपको अलग से एक अकाउंट बनाना है। अपने नाम से ही बनाइए, ऐसा नहीं कि नाम चेंज कर दीजिए। लेकिन उसमें आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सारी जानकारी उसमें डालिए। मतलब रोज़ पोस्ट कीजिए, स्टोरी लगाइए और उसमें अपना उसमें पूरा बायो लिखिए, बायो में क्या लिखना है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ मैं, ये सारी जानकारी लिखना है। आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना है, पेज को अट्रैक्टिव बनाना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ॉलो करें। किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। सभी को समझ में आ रहा है? टेलीग्राम में ये करना है, टेलीग्राम पे भी आपको एक अपना ग्रुप अपना एक अकाउंट बनाना है, ठीक है? और बनाने के बाद आपको देखिए, ये तो बना लिया, ठीक है? लिंक्डइन पे भी अपना अकाउंट बना लिया। उसमें लिख दिया कि हाँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, अपना पोस्ट डालिए उसमें पोस्ट कौन सा डालना है आपको डेली यूज़ वाला नहीं डालना। इसमें आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट का पोस्ट डालना है, ओके? अब ठीक है मैंने बना लिया, लेकिन मेरे फॉलोवर तो है ही नहीं क्योंकि मैंने नया अकाउंट बनाया तो मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग से कनेक्ट करवाऊँ? तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको फेमस लोगों को फॉलो करना है। फेमस लोग कैसे? जैसे कोई भी स्टार हो गया, कोई भी स्टार को फॉलो कीजिए। मतलब मिनिमम 15 से 20 लोगों को फॉलो कर लीजिए। ठीक है? इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक के लिए मैं बता रहा हूँ। लिंक्डइन में भी किसी को फेमस लोगों को फॉलो कर लीजिए। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल मतलब किसको फॉलो करना है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानता हो, उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि उनको कौन फॉलो करता है? जिसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानना है। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो वो इनडायरेक्टली आपके पास आएँगे जो उनके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सजेशन आया करता है। ओके? क्लियर है? तो आपको क्या करना है? उन लोगों को फॉलो करना है जो लोग फाइनेंशियली प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है? और स्टार्स को फॉलो करना है जो ज़्यादा फेमस है। लिंक्डइन में भी इसी तरह करना है। अब बात आती है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में क्या करना है? टेलीग्राम में आपको ग्रुप जॉइन करने हैं। कौन से ग्रुप जॉइन करने हैं? फाइनेंशियल मतलब सर्च करना है ग्रुप क्योंकि उसमें पब्लिकली बहुत सारे ग्रुप हैं। तो आपको पब्लिक ग्रुप में मतलब कि मान लीजिए आपको बहुत सारे ग्रुप आते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट का सर्च कीजिए ग्रुप, उसको जॉइन कर लीजिए। बहुत सारे ग्रुप को जॉइन करने के बाद उसमें अपना प्रोडक्ट सेल कर मतलब उसमें प्रोडक्ट अपना भेजिए। ग्रुप को जॉइन करना है, चैनल को नहीं जॉइन करना। ग्रुप को जॉइन करना है या तो चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। चैनल जॉइन करने के बाद उसमें जो-जो लोग हैं उनको आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और इंस्टाग्राम में फाइनेंशियल मैंने आपको पढ़ नहीं पाया, फिर से आप सेंड कीजिए उसको, ठीक है? तो ओके, तो अब बात आती है कि ठीक है टेलीग्राम में मैंने ग्रुप को जॉइन कर लिया। ग्रुप में जॉइन करने के बाद क्या करना है? जॉइन करने के बाद आपको उसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करना है, मतलब अपने प्रोडक्ट को भेजना है उसमें, बार-बार भेजना है, ताकि कोई ना कोई तो आपके प्रोडक्ट को देख कर के कहेगा कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम में फाइनेंशियल में किसको सर्च करें? कोई भी सर्च कर सकते हैं, कोई स्टार्स मतलब बहुत सारे स्टार्स को सबसे पहले आप फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? स्टार्स को बड़े-बड़े स्टार्स को फ़ॉलो कीजिए। उसके बाद फाइनेंशियली आप फाइनेंशियल उसमें फिल करेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएँगे, आप किसी को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं को ही बस फ़ॉलो करना है, किसी को भी फ़ॉलो कर लीजिए। लेकिन जो लोग ज़्यादा सेलिब्रिटी मतलब इनका जितना 1 मिलियन से ज़्यादा फ़ॉलोवर्स हैं। ओके, क्लियर है सभी को? प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाइए हाँ, दूसरी बात फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को सबको मिक्स अप कर दीजिए। अब व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप डाउनलोड करना है, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है? व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ऐप नहीं यूज़ करना। ठीक है? अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है सभी को पता होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हमारा पूरा बायो आता है, साथ में हमारा वहाँ पे बटन होता है फेसबुक से जाने में सॉरी व्हाट्सएप बिज़नेस के लिए वहाँ बटन होता है। मतलब कोई भी वहाँ पे क्लिक करेगा तो आपके व्हाट्सएप में आएगा वो डायरेक्ट। तो वो आपसे करने से क्या होता है? मतलब आप अगर आपका कोई पेज विज़िट करने आया मान लीजिए आपका पेज कोई विज़िट करने आया, तो अगर आप उसको चाहिए कि हाँ, मुझे ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके। इसकी वजह से आपको क्या करना है, एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड उसी में बना लेना है, ताकि आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप में मिले, ठीक है? ऐड व्हाट्सएप नंबर हाँ, ट ठीक है? तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इंस्टाग्राम पे ऐड करना है, जो आप व्हाट्सएप नंबर यूज़ करने वाले हैं इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को करने के लिए, ठीक है? ऑलवेज़ शेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू योर अकाउंट ये तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है? शेयर सर्टिफिकेट इन योर अकाउंट मतलब अपना सर्टिफिकेट उसमें सेंड कीजिए कि हाँ, मैं एक ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, क्लियर है? और कैटलॉग, अब ये कैटलॉग क्या होता है?
वो देख लेते हैं ये कैटलॉग क्या चीज़ है। तो कैटलॉग क्या होता है, व्हाट्सएप बिज़नेस जब आप बनाएँगे, तो वहाँ पे एक कैटलॉग बनाने का ऑप्शन आता है। उसमें क्या करना है आपको, अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल कर मतलब उसको प्रोडक्ट को उसमें सेव कर लेना है। सेव करने से क्या होता है, आपके पेज जो भी विज़िट करेगा व्हाट्सएप बिज़नेस का, उसमें उसको सभी प्रोडक्ट दिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो अगर उसको कोई चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है? अब क्या करना है व्हाट्सएप के लिए, मैंने व्हाट्सएप बिज़नेस के बारे में नहीं बताया। देखिए व्हाट्सएप बिज़नेस में क्या होता है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना, तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी आते हैं, फाइनेंशियली वाले। सर मुझे या ये बताइए कि हमको कॉल करेंगे, ठीक है? आपको मैंने कब बताया कॉल करने का? ठीक है, आपको कॉल नहीं करना, आपको कॉल आएँगी। मैंने इस तरह बताया ना कि आपको कैसे करना है, तो आपको खुद लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। अब बात आती है व्हाट्सएप बिज़नेस का यूज़ कैसे करना है, तो व्हाट्सएप बिज़नेस में आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप आते हैं। आपको उन ग्रुप को जॉइन करना है, ग्रुप को जॉइन करने के बाद अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट उसमें सेल करना है, मतलब उसमें भेजते जाना है भेजते जाना है। मतलब हमेशा नहीं भेजने जाना, रोज़ भेजिए उसमें। और कोई ना कोई तो आपको कनेक्ट करेगा ही। अगर उसको चाहिए तो आपको ज़रूर मैसेज करेगा, अगर वो मैसेज करेगा तो आप उसको कराइए। क्लियर है सभी को? मैं लीड कैसे बनाना है ज़्यादा-ज़्यादा? सभी को समझ में आया? ओके, तो यहीं तक हमारी मीटिंग थी। सभी को समझ में आ गया है, कैसे काम करना है? किसी को कोई डाउट है अभी? अभी डाउट पूछ सकता है कोई, किसी को डाउट हो तो। यहाँ तक हमारी मीटिंग थी, अब इसके बाद हम कल सीखने वाले हैं। आगे का हम कल सीखेंगे, कल्चर के बारे में कल सीखेंगे, ओके? कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें कल सीखेंगे। ओके, ठीक है? वैसे यहाँ तक है क्वेश्चन, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी को? है तो पूछ लीजिए। अनम्यूट होकर के पूछ सकते हैं आप।